पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मिस्का जल तांत्रिकों की वजह से एक बार फिर जीवन को जलमाना बनाने में नाकाम हो जाती है। और पिछले एपिसोड में हमने ये भी जाना कि वो शैतानी शक्ति दोनों जल परियों पर नजर रखने के लिए एक समुद्री नागिन को इस घर में मेहमान बनाकर लाने वाली होती है। दूसरी तरफ इनसिक्योर सिमरन हंसवी और मिस्का का सच जानने के लिए जलतारागढ़ जाने का फैसला करती है और घर में झूठ बोलकर कि वो अपने किसी फ्रेंड के घर जा रही है, सिमरन जलतारागढ़ के लिए निकल देती है। इधर सुबह होते ही घर का डोरबेल बजता है और दरवाजा खोलने पर सामने बुआ की फ्रेंड की बेटी इशिता खड़ी होती है। पूरा परिवार इशिता का वेलकम करती है, पर इशिता को देखकर सिप्पू और हंसवी उदास हो जाते हैं क्योंकि इन्हें पता था कि बुआ अब सिप्पू को इस घर से जाने को बोलेगी और ऐसा ही होता है। बुआ सिप्पू से कहती है कि इशिता गेस्ट रूम में रुकने वाली है तो अब सिप्पू को जाना होगा। तभी वहाँ बड़ी माँ आ जाती है और कहती है सिप्पू कहीं नहीं जाएगा, अभी अभी हमारे माली का फोन आया था, वो अब काम पे नहीं आएगा, इसलिए आज से सिप्पू हमारे बगीचे की देखभाल करेगा। बड़ी माँ की बात सुनकर हंसवी और सिप्पू बहुत खुश हो जाते हैं। इधर मिस्का समुद्र के वैध तल में अपना इलाज कर चुकी थी, पर बार बार जीवन को जलमाना बनाने में फेल हो जाने की वजह से मिस्का बहुत गुस्से में थी। मिस्का सोचती है बार बार हर बार जीवन मेरा होते होते रह जाता है, मैं हार कैसे जाती हूँ। अब तो सिप्पू भी हंसवी के साथ है, मतलब अब जीवन को जलमाना बनाना मेरे लिए और मुश्किल हो गया है। वो दो हैं और मैं अकेली। वैसे तो मैं अकेले ही उन दोनों पर भारी हूँ, पर फिर भी अगर जीवन को अपना जोड़ा बनाना है तो मुझे किसी और की भी मदद लेनी होगी और इस बार भी मेरी मदद वही करेगी जिसने जल्लोक के कैद खाने से भागने में मेरी मदद की थी। यही सोचकर मिस्का काया को अपनी मदद के लिए बुलाती है। काया एक जहरीली जल परी है और काया मिस्का से कहती है कि वो सिर्फ एक शर्त पर मिस्का की मदद करेगी कि मिस्का को जल्द से जल्द काया का जहरीला नाखून उसे लाकर देना होगा। मिस्का शर्त मान जाती है और काया को अपने साथ घर ले आती है, पर सिप्पू और हंसवी की नजर से बचने के लिए काया को इस घर में छुपकर रहना पड़ता है। इधर थोड़ी देर बाद इशिता उसी नकाबपोश के कमरे में जाती है और अपने नागिन रूप में आकर कहती है आ गई मैं इस घर में मेहमान बनकर, पर ये इतना आसान भी नहीं था, इसे तो आपने आसान किया है। कैसे किया आपने ये सब? इस पर वो नकाबपोश कहती है मैंने असली इशिता को वापस उसके घर भेज दिया है और उसकी जगह इशिता बनाकर तुम्हें लाया है और उस जलमाना को भी यहीं रोक लिया। अब तुम अपना सारा ध्यान उस काम पर लगाओ जिसके लिए तुम्हें यहाँ बुलाया गया है। इस पर विश कहती है आप चिंता ना करें, मैं हर वक्त इन दोनों जलपरियों पर नजर रखूंगी, कोई गड़बड़ नहीं होने दूंगी। इस पर वो काली शक्ति कहती है दोनों नहीं तीनों, मिस्का समुद्र से अपने साथ किसी को लेकर आई है, हो न हो ये दोनों मिलकर हंसवी पर हमला करेंगे। बहुत चालाक समझती है ये मिस्का अपने आप को, अपने साथी को सबसे छुपाकर लाई है, पर इसे नहीं पता कि मुझसे कुछ भी नहीं छुप सकता। तुम्हें इन तीनों पर नजर रखना है और याद रहे चाहे जो भी हो जाए अपनी सच्चाई किसी के सामने मत आने देना। इधर सिमरन जलतारा पहुंचने ही वाली थी। रास्ते में सिमरन सोचती है इस बार मैं पूरे सबूत के साथ घर वालों को इनकी सच्चाई बताऊंगी, इस बार उन्हें मुझ पर यकीन करना ही होगा, बस एक बार मैं जलतारा पहुंच जाऊं। इधर मिस्का काया को घर में छुपाने का सही जगह ढूंढ रही थी, तभी उसे हॉल में मछलियों का एक्वेरियम नजर आता है और वो काया से कहती है कि वो मछली रूप लेकर एक्वेरियम में चली जाए और जब उसे उसकी जरूरत होगी तब बाहर आ जाए। काया मछली बनकर एक्वेरियम के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ बुआ आती है और मिस्का से कहती है क्या कर रही हो तुम यहाँ और आज पूरा दिन तुम कहाँ थी? तभी वहाँ बड़ी माँ आ जाती है और कहती है हाँ मिश्का, मैं भी तुम्हें कब से ढूंढ रही थी पर तुम कहीं दिखी नहीं। इस पर मिश्का कहती है कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद मेरा दिल बहुत बेचैन था, इसलिए मैं मंदिर गई थी। ये लोग आपस में बात कर रहे थे। वहीं थोड़ी दूर पर सिप्पू और हंसवी मिश्का को देख परेशान थे क्योंकि इन्हें पता था कि मिश्का जल्द ही कुछ नया बवाल करेगी। इधर सिमरन जलतारा पहुंच जाती है और गाँव के लोगों को हंसवी और मिश्का की फोटोज दिखाकर इनके बारे में पूछताछ करने लगती है, पर गाँव का हर इंसान इन्हें पहचानने से इनकार कर देता है। सिमरन का शक अब यकीन में बदल गया था। तभी वहाँ एक आदमी मिस्का की फोटो देखकर घबराए हुए शब्दों में कहता है ये तो वही है जिसे मैंने तालाब के पास देखा था, इसी ने तो मेरे मुन्ने को पानी में डुबाकर मारा था, जादूगरनी है ये। उस इंसान की बात सुनकर सिमरन हैरान रह जाती है। सिमरन अपने मोबाइल में सभी गाँव वालों की बातें रिकॉर्ड कर लेती है और वापस जलतारा से मुंबई के लिए निकल देती है। रास्ते में सिमरन सोचती है मेरा शक बिल्कुल सही था, ये दोनों कोई नॉर्मल इंसान नहीं थी, तभी तो इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी हंसी को कुछ भी नहीं हुआ था। अब मैं इनका सच घर वालों के सामने ला दूंगी, इस बार तो मेरे पास सबूत भी है, घर वालों को मुझ पर यकीन करना ही होगा। थोड़ी देर बाद बड़ी माँ सिप्पू को पौधे में पानी देने के लिए कहती है। सिप्पू बागीचे में जाने लगता है। तभी हंसवी सिप्पू को रोकती है और कहती है तुम रहने दो, मिस्का ने चाकू से तुम्हारे पीठ पर जो घाव दिया था वो अभी भरा नहीं है, पौधों में पानी मैं दे देती हूँ, और वैसे भी मिस्का तो यहीं सबके सामने है, मुझे कोई खतरा नहीं है। ये कहकर हंसवी बागीचे में चली जाती है। सिप्पू सोचता है कि इससे पहले कि मिस्का उसकी नजरों से दूर हो जाए उसे मैं अपनी
अपनी बातों में फंसा लेता हूँ। यही सोचकर सिप्पू मिस्का के पास जाता है और कहता है, दो दो बार नाकाम हो चुकी तुम, इसलिए ये मान लो कि तुम जीवन को जलमाना कभी नहीं बना पाओगी। इस पर मिस्का कहती है, ऐसी छोटी मोटी नाकामियों से मिस्का रुकने वाली नहीं है। जीवन को तो मैं अपना जोड़ा बनाकर रहूंगी। जीवन सिर्फ मेरा है। मिस्का मुस्कुराकर सोचती है, बेवकूफ जलमानव, इसे लगता है ये मुझे अपनी बातों में फंसा कर है। इसे नहीं पता कि इसे मैं अपनी बातों में फंसा कर हूँ, ताकि ये हंसी को बचाने बागीचे में ना जा पाए। मिस्का काया को इशारा कर देती है और काया फिश टैंक से निकलकर गार्डन में हंसी पर हमला करने चली जाती है। पर जैसे ही उस काली शक्ति को इसकी भनक लगती है, वो तुरंत विश काया को हंसवी को बचाने गार्डन में भेज देती है। इधर काया हंसवी पर पीछे से जादुई वार करती है, जिससे हंसवी जमीन पर गिर जाती है। काया नाकाब में थी, इसीलिए हंसवी उसे पहचान नहीं पाती है। हंसवी सोचती है, मिस्का तो घर के अंदर है, तो फिर ये कौन है? हंसवी कहती है, कौन हो तुम? पर काया बिना जवाब दिए खंजर निकालकर हंसवी पर वार करती है, पर हंसवी दूसरी तरफ हट जाती है और खंजर जमीन में लग जाता है। काया खंजर उठाकर वापस हंसवी पर वार करती है, पर तभी वहाँ विष रेंगते हुए गार्डन में पहुंच जाती है और पेड़ के पीछे छुपकर काया पर वार करती है, जिससे काया खंजर लेकर दूसरी तरफ गिर जाती है। काया समझ जाती है कि उस पर किसी ने वार किया। काया चारों तरफ देखती है, पर विष तो पेड़ के पीछे छुपी थी, इसीलिए काया उसे देख नहीं पाती है। इधर सिप्पू को ऐसा फील होने लगता है कि हंसवी की जान खतरे में है। सिप्पू मिस्का का स्माइलिंग फेस देखकर ये समझ जाता है कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। सिप्पू वहाँ से गार्डन की तरफ जाने लगता है। तभी मिस्का सिप्पू का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, क्या हुआ? बहस में मुझसे हार गए क्या? डरकर भाग रहे हो? सिप्पू मिस्का की बात को इग्नोर करके अपना हाथ छुड़ाकर तेजी से गार्डन की तरफ भागता है। जैसे ही काया सिप्पू को गार्डन में आता देखती है, वो वहाँ से भाग जाती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हंसवी या सिप्पू उसका चेहरा देखें। काया के जाते ही विश भी अपना नागिन रूप लेकर वहाँ से हट जाती है। सिप्पू हंसवी को उठाता है और कहता है, कौन था वो? तुमने उसका चेहरा देखा? हंसवी कहती है, नहीं, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाई। इस पर सिप्पू कहता है, मिस्का तो घर के अंदर है, फिर ये कौन हो सकता है? कौन है जो तुम्हारी जान लेना चाहता है? हो ना हो इसके पीछे भी मिस्का का ही हाथ है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। सिप्पू हंसवी को घर के अंदर लेकर आता है। मिस्का हंसवी को सही सलामत देखकर अपना मुंह बनाते हुए सोचती है, ये फिर बच गई, किसी काम की नहीं है काया। इधर कमरे में वो नकाबपोश बैठी थी, तभी वहाँ रेंगती हुई विश आती है। नकाबपोश कहती है, बहुत खूब, बिल्कुल सही वक्त पर जाकर हंसवी को बचाया तुमने। ऐसे ही ध्यान से अपना काम करती रहो, पर एक बात का हमेशा ध्यान रहे, किसी भी हाल में वो जलपरियां तुम तक ना पहुंच पाए। इधर सिप्पू और हंसवी सोच में पड़े थे कि वो नकाबपोश जिसने हंसवी पर हमला किया था वो कौन था। सिप्पू गुस्से में मिस्का के कमरे में जाता है और मिस्का की गर्दन पकड़ लेता है और कहता है, खुद हार गई तो अब किसी और का सहारा ले रही हो? बताओ कौन है वो नकाबपोश? मिस्का सिप्पू से अपना गर्दन छुड़ाते हुए कहती है, वार तो हुआ, पर हंसवी तो बच गई। हंसवी के बच जाने के बाद भी तुम इतने गुस्से में हो, तो सोचो जब वो हंसवी को मार देगी तब तुम्हारा क्या होगा? इस पर सिप्पू कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, इससे पहले ही मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। ये कहकर सिप्पू मिस्का का गला पकड़ लेता है, पर तभी हंसवी वहाँ आकर सिप्पू से मिस्का का गला छुड़ाती है और कहती है, क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हें ये याद क्यों नहीं रहता कि ये जल्लोक नहीं है, हम इंसानी दुनिया में है, इंसानों के साथ उनके बीच रहते हैं। अगर किसी ने तुम दोनों को ऐसे जलपरी रूप में लड़ते देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। हंसवी सिप्पू का हाथ पकड़कर कहती है, सिप्पू चलो यहाँ से, तुम्हें इसके मुंह लगने की कोई जरूरत नहीं है। हंसवी सिप्पू को मिस्का के कमरे से लेकर चली आती है। थोड़ी देर बाद काया मिस्का के कमरे में आती है। काया को देखकर मिस्का गुस्से में कहती है, निकम्मी निठल्ली है तू, एक मामूली सी जलपरी नहीं मारी गई तुझसे? इस पर काया कहती है, आज मैं उसे मार ही देती, पर वहाँ बगीचे में कोई था, किसी ने छुपकर मुझ पर वार किया था, कोई अनजानी शक्ति हंसवी को बचा रही थी। इस पर मिस्का कहती है, बकवास बंद करो, अपनी नाकामियां छुपाने के लिए कहानियां बना रही हो तुम। सिप्पू मेरे सामने था, फिर कोई नई अनजानी शक्ति कहाँ से पैदा हो गई? और सिप्पू के आने पर तुम भागी क्यों? क्या तुम में इतनी शक्ति नहीं कि तुम उन दोनों को एक साथ खत्म कर सको? ईसा कहती है, मैं इसलिए वहाँ से भागी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि हंसवी या सिप्पू मेरा चेहरा देखें। मुझे तुम्हारी तरह जल्लोक से निकाला नहीं गया है और ना ही मैं किसी इंसान के साथ अपनी अलग दुनिया बसाने का सपना देखती हूँ। मुझे वापस उसी जल्लोक में जाना है, वहीं रहना है। अगर इन दोनों को पता चल गया कि मैं ही हूँ वो नकाबपोश जो तुम्हारी मदद कर रही है, तो ये समझ जाएंगे कि जल्लोक के कैद खाने से भागने में तुम्हारी मदद मैंने ही की थी। और अगर सिप्पू ने ये बात जल रानी को बता दी तो फिर जल रानी मुझे जल्लोक में कभी नहीं आने देगी। क्या चाहती हो तुम, कि मुझे भी तुम्हारी तरह जल्लोक से निकाल दिया जाए? तुम तो आज न कल जीवन को जलमाना बनाकर समुद्र में अपनी दुनिया बसा लोगी, और मैं कहाँ जाऊंगी? समुद्र में अकेले घूमती फिरूंगी क्या?
मुझे वापस जल्लोक भी जाना है, पर तुम चिंता ना करो, मेरा एक बार खाली चला गया, अगला बार एकदम निशाने पर लगेगा। मैं हंसवी को तुम्हारे रास्ते से हटा दूंगी और बदले में तुम्हें मुझे मेरा जहरीला नाखून दिलाना होगा। ये कहकर काया वहाँ से वापस फिश टैंक में आ जाती है। थोड़ी देर बाद बुआ हॉल में जोर जोर से हंसवी को पुकार रही थी। हंसवी दौड़कर बुआ के पास आती है। बुआ फर्श पर कीचड़ के पैरों वाले दाग दिखाते हुए कहती है, तुम्हें इतने दिन हो गए इस घर में रहते हुए, तुम्हें अभी तक नहीं पता कि कीचड़ वाले पैर से घर के अंदर नहीं आते? तुम ही गई थी ना अभी गार्डन में, अब मेरा मुंह क्या देख रही हो, साफ करो इसे। ये कहकर बुआ वहाँ से चली जाती है। हंसवी कीचड़ वाले पैरों के दाग देखकर बहुत हैरान थी, क्योंकि ये पैरों के दाग ना ही हंसवी के थे और ना ही सिप्पू के। हंसवी सोचती है, मैं और सिप्पू तो पैर धोकर घर के अंदर आए थे, फिर ये पैरों के दाग किसके हैं? कहीं ये उसी के पैरों के दाग तो नहीं जिसने गार्डन में मुझ पर हमला किया था? हंसवी पैरों के निशान को फॉलो करती है जो फिश टैंक तक आकर खत्म हो गए थे। हंसवी चारों तरफ देखती है और सोचती है निशान तो यहीं खत्म हो रहे हैं। तभी वहाँ सिप्पू आ जाता है। हंसवी सिप्पू को सारी बातें बताती है। सिप्पू कहता है, इसका मतलब मिश्का का वो साथी जिसने तुम पर हमला किया था वो इसी घर में है। हंसवी, तुम्हें हर वक्त चौकन्ना रहना होगा, वो जो कोई भी है तुम्हारे आसपास ही है और वो तुम पर दोबारा हमला जरूर करेगा। हंसवी और सिप्पू दोनों फिश टैंक के पास ही खड़े होकर ये सारी बातें कर रहे थे। फिश टैंक के अंदर मछली बनी काया इनकी सारी बातें सुन रही थी। काया मन में हंसते हुए कहती है, बेवकूफ, मैं तुम दोनों के सामने हूँ, फिर भी तुम मुझ तक कभी नहीं पहुँच पाओगे। मेरा अगला वार और हंसवी खत्म। इधर मिश्का अपने कमरे में सोचती है, नहीं, अब मैं और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे काया से कहना होगा कि वो जल्द से जल्द हंसवी पर वार करे, उसे खत्म करे। यही सोचकर मिश्का काया से बात करने फिश टैंक के पास आती है और कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ आराम से रहने के लिए नहीं बुलाया है, जिस काम के लिए तुम यहाँ आई हो वो काम करो। मिश्का भी बोल ही रही थी कि दादी वहाँ आ जाती है और कहती है, मिश्का बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तभी पीछे से बड़ी माँ कहती है, देख रही हूँ आजकल मैं इसे बार बार इन मछलियों से मिलने आती है, कुछ ज्यादा ही प्यार है इन मछलियों से आजकल। इस पर दादी कहती है, हाँ तो प्यार तो आएगा ही, इतनी प्यारी प्यारी मछलियाँ जो हैं। खैर छोड़ो ये सब। मिश्का बेटा, ऊपर मेरे कमरे में मेरा बाम रखा है, जरा ला देना। मिश्का ऊपर कमरे की तरफ जाने लगती है और सोचती है, ये लोग तो मुझे काया से बात ही नहीं करने दे रहे हैं। मैं बार बार फिश टैंक के पास गई तो सिप्पू और हंसवी को मुझ पर शक हो सकता है। आज रात को मुझे काया को अपने कमरे में बुलाना होगा। इधर सिप्पू और हंसवी बड़ी माँ की ये बात सुन लेते हैं। सिप्पू कहता है, मिश्का टैंक के पास बार बार क्यों जा रही है? इस पर हंसवी कहती है, हम जलपरी को पानी और मछलियों के पास जाना अच्छा लगता है, शायद मिश्का को भी जल्लोक की याद आ रही होगी, इसीलिए वो टैंक के पास जा रही है। शाम हो चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद मिश्का फिश टैंक के पास से गुजरते हुए सिर्फ इतना कहती है कि रात में मुझसे मिलने मेरे कमरे में आना। फिश टैंक में काया मिश्का की बात सुन लेती है और रात में जब सारे घर वाले नींद में थे तो काया टैंक से निकलकर मिश्का के कमरे में जाने लगती है ताकि वो और मिश्का मिलकर हंसवी को मारने का प्लान बना सके। पर इससे पहले कि काया मिश्का के कमरे में जाती, बड़ी माँ कॉरिडोर में काया को देख लेती है। रात में घर में काफी अंधेरा था, इसीलिए बड़ी माँ सिर्फ एक काला साया ही देख पाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बड़ी माँ के चीखने की आवाज सुनकर पूरा घर उठकर बड़ी माँ के पास आ जाता है, पर इससे पहले कि काया को कोई देख पाता, काया वापस मछली बनकर फिश टैंक में छुप जाती है। बुआ कहती है, क्या हुआ भाभी, आप चीख क्यों रही हो? इस पर बड़ी माँ कहती है, घर में कोई है, मैंने अभी अभी यहाँ किसी को देखा। मिश्का समझ जाती है कि बड़ी माँ ने काया को ही देखा होगा। मिश्का बातें बनाते हुए कहती है, यहाँ तो कोई भी नहीं है बड़ी माँ, आपको कोई वहम हुआ होगा। इस पर हंसवी कहती है, पर अगर बड़ी माँ कह रही है तो शायद सच में कोई होगा, घर में देख लेते हैं एक बार। हंसवी की बात पर घर के सारे लोग मिलकर पूरा घर देख लेते हैं, पर काया तो टैंक के अंदर छुप गई थी, इसीलिए किसी को घर में कोई नहीं मिलता है। सो गाइस, इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में सिमरन जलतारा से लौट जाएगी। क्या लगता है आपको, क्या सिमरन कर देगी दोनों जलपरियों का पर्दाफाश? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।